आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बिग एंड स्मॉल का हैक। तो बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे और एक लाइनर ऐड करेंगे जिसका हाइट कर देंगे मैच पेरेंट। ये हमारा बैकग्राउंड लाइनर होगा और यहाँ पर हम जो ये टूल बार है इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर एक हम सिंपल यूआई बनाएंगे। तो मैं यूआई बना लेता हूँ। और सबसे पीछे वाले लाइनर का हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। और यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, एक कार्ड व्यू करेंगे इसमें ऐड, क्योंकि जब हम इसमें इसका बैक एंड बनाएंगे फ्रंट एंड हम बाद में बनाएंगे किसी और इस पार्ट में वीडियो के। तो पहले हम यहाँ पर 3 डॉट पे आके लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप कॉम्पोनेंट इसको इनेबल कर देंगे। किसी भी डिज़ाइन स्केचर में डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए ये लाइब्रेरी आपको ऑन ही करनी पड़ेगी, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसका हम कुछ साइज़ दे देंगे। इसका साइज़ हम दे देंगे 250 और इसको हम कर देंगे इसका जो ग्रेविटी हम कर देंगे मैच पेरेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल, ताकि ये मेरा सेंटर में आ जाए। तो जो इसका पीछे शेडो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ कस्टम एट्रीब्यूट पे क्लिक करूँगा कार्ड व्यू के। और यहाँ पर जो हमारा ऐप कार्ड इवैल्यूएशन है इसको 2 से कर देंगे 0। तो हमारा वो बैकग्राउंड का जो शेडो है कार्ड व्यू का वो डिलीट हो चुका है। तो हम इस पर एक लाइनर लगाएंगे और जो कार्ड व्यू का पैडिंग है उसे कर देंगे 0, जिससे हमारा लाइनर जो है वो पूरी तरह से कार्ड व्यू पे सेट हो जाएगा। और इसका जो लाइनर को हम कर देंगे मैच पेरेंट। अब हम इसमें ऊपर एक नाम लिख देंगे और इसका जो हम लेआउट ग्रेविटी है टेक्स्ट व्यू का लेआउट ग्रेविटी इसको कर देंगे सेंटर में। 1 मिनट, सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल। एक और लाइनर हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐसे हो नहीं रहा तो इसको हम थोड़ा सिंपल कर देंगे। और इस जो लाइनर का पीछे वाला इसका ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर देंगे। और जो हमारा पीछे वाला लाइनर है उसका पैडिंग कर देंगे 0, ताकि ये सेट हो जाए, अलग अलग दिखे मत। और जो जिस लाइनर पे हमारा टेक्स्ट भी है इसको भी हम 0 कर देंगे, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसकी हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 19, थोड़ा और कम कर देंगे इसी साइज में 15 कर देंगे। और यहाँ पर इसका नाम हम रख देंगे कलर ट्रेडिंग हैक। और इसका हम कलर कर देंगे रेड, पिंक कर देंगे, रेड कर देंगे, देखते हैं रेड कैसा लगता है। और अभी हमारा इसका जो हमारा स्टाइल है वो बोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखे, कुछ ऐसा। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट करेंगे। पहले इसका हम अभी आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा वो दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम एक सिंपल कुछ करेंगे नहीं, इसका डिलीट कर देंगे। जो हमारा सबसे पीछे वाला लाइनर होगा उसका यहाँ पर हम सर्च करेंगे ओरिएंटेशन पे क्लिक करके उसे वर्टिकल कर देंगे। फिर हम जो भी ऐड करेंगे वो डायरेक्ट हमारे नीचे ऐड होगा। और हम फिर इसको मार्जिन दे देंगे ताकि हमारा उससे दूर हो जाए। तो इसको हम 50 का मार्जिन दे देंगे, तो हमारा ऐसे दिखने लगेगा। एक और टेक्स्ट इनपुट, उससे पहले एक और हम टेक्स्ट इनपुट लेआउट लेंगे। तो देखेंगे कि हम अगर इसको अभी 50 दे देंगे तो हमारा वो दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका टॉप 0 कर देंगे। और जो हमारा पहला टेक्स्ट इनपुट था उसका भी टॉप हम 0 कर देंगे, सॉरी बॉटम इसका 0 कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो टॉप फर्स्ट टेक्स्ट व्यू जो जिस पे मैंने अभी सिलेक्ट किया है इसके बॉटम में मार्जिन नहीं है, और इसके जो सेकंड मैंने सेलेक्ट किया है इसके टॉप में मार्जिन नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा गैप इसके बीच में करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टॉप में थोड़ा 10 का दे दूँगा, तो इतना गैप हो जाएगा। लेकिन मुझे एक ही चाहिए क्योंकि मुझे पीरियड नंबर इनपुट करना है, बस मैं आपको समझा रहा था। और यहाँ पर मैं एक और लाइनर ऐड करेंगे टेक्स्ट व्यू के बजाय, और सेम इसका भी मार्जिन हम रखेंगे
50, लेकिन टॉप में हम रखेंगे 10, ताकि इतना गैप बने बस। अगर टॉप को 0 कर दूंगा तो देखो एक में सट जाएगा, हमें सटाना नहीं है, दूर दूर करना है, तो हम 10 कर देंगे इसको। और इस पे हम एडिट टेक्स्ट डाल देंगे जो हमने सेलेक्ट किया एडिट टेक्स्ट लेआउट पे, और इसको कर देंगे मैच पेरेंट, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हम शो कराएंगे कि जब यूज़र ने पीरियड नंबर क्लिक किया तो क्या आया, बिग आया, स्मॉल आया, या फिर इसे अभी हम बटन इसको हम बना लेंगे, इसको बटन बना देते हैं। ये लाइनर को ही हम बटन बना लेंगे और इसको थोड़ा और टॉप में मार्जिन दे देंगे, टॉप में इसको मार्जिन दे देंगे हम 20, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये एक बटन बन जाएगी, यहाँ पर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका जो हम ग्रेविटी है उसको सेंटर कर देंगे। अब हमारा टेक्स्ट अभी दिख नहीं रहा, तो इसके लिए इसका हम पैडिंग 0 कर देंगे, तो हमारा टेक्स्ट दिखने लगेगा। और इसका जो हाइट है इसको हम थोड़ा और बढ़ा देंगे बटन का, क्योंकि हमारी बटन थोड़ी मोटी हो जाए। इसका हाइट हम दे देंगे 30, थोड़ा और बढ़ा लेंगे, थोड़ा और कम, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हम एक हिंट दे देंगे कि इंटर योर पीरियड नंबर। यहाँ पर जब यूज़र रन करेगा हम ऐप को और यूज़र ओपन करेगा तो यहाँ पर उसको पीरियड नंबर क्लिक करने को कहेगा। और यहाँ पर बटन का हम टेक्स्ट दे देंगे चेक, और हम इसको लगा देंगे। तो हम इससे भी बटन बना सकते हैं, लेकिन हमें बटन थोड़ा एडवांस बनाना है, ये मटेरियल बटन है, तो इसलिए हमने लाइनर यूज़ किया है। तो अब हम इसका करेंगे बैक एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और ऐड कर देंगे जहाँ हमारा रिजल्ट शो हो। अभी हमारे इसलिए नहीं ऐड हो रहा क्योंकि हमने इसका मार्जिन बॉटम जो है वो भी हमने 50 दिया है, तो इसको हम कर देंगे 0, और अब हम करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा नीचे। अभी हमने सिंपल यूआई बनाई है आपको समझाने के लिए, और यूआई भी ये वाला मैंने बताया है कि कैसे आपको करना। यहाँ पर हम करेंगे रिजल्ट, और इसका हम टेक्स्ट कलर कर देंगे ग्रीन, रेड कर देंगे, स्टाइल कर देंगे बोल्ड, और यहाँ पर हमारा बिग और स्मॉल सेलेक्ट होगा। और आप देखेंगे, एक मिनट टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, और आप अगर देखेंगे तो साइड है, इसको हमको नीचे लाना है, तो हमको इसमें कुछ करेंगे नहीं, ओरिएंटेशन पे जाएंगे और इसको वर्टिकल कर देंगे तो नीचे चला जाएगा। लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने कार्ड व्यू को एक साइज डिफाइन की है, जिसके कारण ये हो नहीं रहा। तो हाइट पे हम अगर रैप कंटेंट कर देंगे तो दिखने लगेगा। पहले आप बना लें, फिर उसके बाद रैप कंटेंट कर दें, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा आपका ऐप। यहाँ पर हम बिग या स्मॉल कर देंगे, और इसको भी हम एक लाइनर 6 को आईडी दे देंगे जिसका नाम रहेगा लाइनर बिग स्मॉल। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए क्योंकि इसको हम अभी यूज़ करेंगे। फिर हम आएंगे इवेंट में, तो जब हमारा ऐप ओपन होगा, कोई यूज़र ऐप ओपन करेगा, तो सबसे पहले जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा ऑन क्रिएट का। तो हम चाहते हैं कि जब ऐप कोई यूज़र हमारा ऐप ओपन करे तो ये हमें उसको पहले दिखे मत जो हमने ये लगाया। तो इसके लिए हम सिंपल कुछ करेंगे नहीं, ऑन क्रिएट में आएंगे, यहाँ से ब्लॉक ओपन करेंगे, व्यू में आएंगे, और यहाँ पर एक सेट विजुअल का आएगा, तो यहाँ पर जाके हम वही वाला लाइनर हम चूज़ करेंगे जिसको हमें दिखाना नहीं। और विजिबल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गोन इनविजिबल विजिबल, तो विजिबल का मतलब है कि वो दिखेगा जब ऑन क्रिएट, जब ऐप ओपन होगा, तो इनविजिबल मतलब वो दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी स्पेस जो रहेगी वहाँ पर, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसको।
आप जो ये साइज़ देख रहे हैं ये वहाँ पर रहेगी, बस ये आपको दिखेगा नहीं। जैसे कोई सामान रखा है यहाँ पर, तो अगर इसको आप हटा लेंगे तो इसकी जगह रहेगी बट वो दिखेगी नहीं, जो उस पर सब वो सामान रहेगा। तो वैसे भी अगर हम इसमें इनविजिबल सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी वो स्पेस तो रहेगी बट उसके अंदर जो सामान रहेगा वो नहीं दिखेगा। और अगर आप गोन सेलेक्ट करेंगे तो एक मिनट, अगर आप गोन सेलेक्ट करेंगे तो वो सामान भी नहीं रहेगा और उसके लिए अलग से स्पेस जो डिफाइन रहेगी वो भी नहीं रहेगा। तो ज़्यादा हम गोन और विजिबल ही यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसको गोन कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि वो दिखे भी ना हमें। तो हम एक बार इसको रन करके देखेंगे और जैसा कि आप देखेंगे सारी चीज़ें हमारी दिख रही हैं सही से, लेकिन हमारा कार्ड व्यू नहीं दिख रहा, हमारी बटन नहीं दिख रही। तो हम इसको भी करेंगे कि हमारी बटन दिखे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो लाइनर 5 है। आप यहाँ पर आएंगे, व्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ब्लॉक सेट कॉर्नर रेडियस। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम बटन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। बटन का लाइनर हम चेक कर लेते हैं कि बटन का लाइनर क्या है। लाइनर 5 है तो इसको भी हम बटन ही दे देंगे BTN से। फिर यहाँ पर हम वही सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम रेडियस मतलब जैसे कि कितना उसका घूमर है बटन। जैसे अब अगर आप रेडियस नहीं देंगे तो आपकी बटन ऐसे बनेगी। एक मिनट, अगर आप रेडियस नहीं देंगे तो आपकी बटन ऐसे रहेगी और अगर आप रेडियस देंगे तो आपकी बटन ऐसे हो जाएगी। फिर मतलब वो कोने पे मुड़ जाएगी। ऐसे बन जाएगी। तो कितना आपको इस कोने में मोड़ना है इस चीज़ को, वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये किसी को पता नहीं रहता, शायद आपको भी ना पता हो, मुझे भी नहीं पता। तो मैं इसमें केवल 5 आप टेस्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपको नहीं पता। और यहाँ पर हम एक कलर चूज़ कर लेंगे। चलो मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ और हम इसे रन करते हैं। और ये देखिए हमारी बटन दिख रही है। तो हम इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो रेडियस तो हुआ है, लेकिन 5 हमने वैल्यू दी है तो वो ज़्यादा रेडियस नहीं हुआ। तो हमें इतना ही चाहिए। बस इसके हम जो बीच वाला कलर है इसको वाइट कर देंगे, जो हमारा टेक्स्ट व्यू हुआ है। और यहाँ पर हमने कर दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कोई कलर नहीं दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर ब्लॉक से वो कलर डिफाइन किया है। तो अगर आप ऐसे ना समझें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कलर दे दें तो आपको ऐसा दिखेगा। एक यहाँ पर हम ज़्यादा UI नहीं बनाएंगे, इतने UI से हमारा काम हो जाएगा। चलो हम बैकएंड स्टार्ट करते हैं इसमें। तो बैकएंड के लिए हम यहाँ पर ये करेंगे कि जब कोई यूज़र चेक पे क्लिक करे तो वो बिग या स्मॉल दो चूज़ करे। तो यहाँ पर हम ऑन क्रिएट में आएंगे और यहाँ पर हम एक लगाएंगे इफ ट्रू देन एल्स, और यहाँ पर इक्वल का हम लगाएंगे। और यहाँ पर व्यू में आएंगे तो एक गेट टेक्स्ट का हमें ब्लॉक दिखेगा। और यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट कर लेंगे जो एडिट टेक्स्ट है, क्योंकि हम एडिट टेक्स्ट में लिखेंगे ना कि किसी टेक्स्ट व्यू में। तो अगर एडिट टेक्स्ट जब इक्वल होगा तो हमारा इसके अंदर जो ब्लॉक रहेगा इस चीज़ के अंदर इफ़ के, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा मतलब कुछ उसमें लिखा गया है तो वो ईथर वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर पीरियड नंबर नहीं लिखा तो हम एक टोस्ट शो करा देंगे कि प्लीज़ इंटर पीरियड नंबर। और यहाँ पर हम एक थोड़ा लॉजिक बनाएंगे कि हम एक रैंडम नंबर पिक करेंगे जिससे वो एक बार में एक ही ना करे। तो यहाँ पर हम एक नंबर का बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे हम BS, बिग स्मॉल करके। फिर यहाँ पर हम सेट नंबर पे क्लिक करेंगे, BS को हम सेलेक्ट कर लेंगे
यहाँ पर हम 2 नंबर रैंडम पिक करेंगे। तो यहाँ से 0 to 1, क्योंकि हमें 0 और 1 पिक करना है, या तो वो 0 पिक करेगा या तो एक बार में। और इफ़ ट्रू देन फिर हम एक ब्लॉक्स लगाएंगे इसके अंदर, और फिर यहाँ पर हम नंबर साइन वाला इक्वल लेंगे जो हमारा है ये वाला। यहाँ पर आप देखिए इस इक्वल्स में और उस इक्वल्स में बहुत अंतर है। ये हम नंबर के लिए करते हैं और ये हम एडिट टेक्स्ट स्ट्रिंग इस सब के लिए करते हैं। तो हमें नंबर चेक करना है तो हम यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और BS को हम कर देंगे। अगर BS इक्वल टू 1 रहेगा, सॉरी अगर BS इक्वल टू 0 रहेगा तो हमारा जो ये टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर बिग या स्मॉल चूज़ करेगा। हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, नहीं दिखेगा नहीं, भी ग्रीन कर देंगे। अगर हम इस पे BS इक्वल टू 1 करेगा तो ये तो हमें रैंडम ही पिक करेगा। ये ब्लॉक्स रैंडम या तो 0 पिक कर लेगा या तो 1 पिक कर लेगा और इसको सेट कर देगा BS। अगर हम BS कहीं भी सेट करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी। अगर मान लो उसने पिक किया 0, तो 0 अगर उसने पिक किया है तो BS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने करा है कि जब BS की वैल्यू 0 हो और तो क्या हो कि हम यहाँ पर कुछ ये वाला ब्लॉक्स, इसके अंदर वाले ब्लॉक्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाएं जो इफ़ ट्रूथ के अंदर वाले ब्लॉक्स हैं। तो हम यहाँ पर सेट करेंगे अगर BS इक्वल टू 0 हो, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो हमारा जो टेक्स्ट है बिग स्मॉल वाला मैंने वो डिफाइन नहीं किया है, पहले हम वो कर लेंगे। टेक्स्ट भी 4 है वो, इसको हम सेलेक्ट ही कर लेते हैं, नहीं आपको समझने में दिक्कत होगी। रिजल्ट डाल देते हैं हम इसको। जब वो इस पर क्लिक करेगा तो जो हमारा रिजल्ट रहेगा वहाँ पर उसको बदल के कर दे बिग, और अगर वो 0 ना चूज़ किया हो तो वो शो कर दे वहाँ पर स्मॉल। हम इसको आपको रन करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे वर्क कर रहा है एक बार और यहाँ पर जब हमें कोई पीरियड नंबर नहीं करेंगे फिर चेक पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि पहले आप पीरियड नंबर इंटर करिए। अगर यहाँ पर मैंने कोई पीरियड नंबर चूज़ कर लिया, मान लो मैंने 11-23 चूज़ किया और चेक किया, तो हमें वो नहीं शो हो रहा है। तो इसलिए ही नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये विजिबल नहीं करा है, ये लाइनर हमारा। यहाँ पर हमने उसे गोन तो करा दिया, मतलब उसे हाइड तो कर दिया है, लेकिन उसे शो नहीं करा है उसका रिजल्ट। तो हम जब इसे रिजल्ट देंगे तो उसको हम शो कराएंगे, मतलब उसे विजिबल करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे लाइनर बिग स्मॉल और इसको कर देंगे हम विजिबल। तो अब जब हमारा रिजल्ट आएगा तो वो विजिबल हो जाएगी, और अगर वो पीरियड नंबर नहीं डालेगा तो हमारा रिजल्ट आएगा ज़रूर। तो चलिए हम देखते हैं करके। तो हम इसमें एक पीरियड नंबर डालते हैं और चेक करते हैं तो देखेंगे हमारा रिजल्ट बिग आ रहा है क्योंकि उसने पिक किया है 0। यहाँ पर देखिए तो ये हर बार 0 ही नहीं पिक करेगा, मोस्टली टाइम ये 0 करेगा, मोस्टली टाइम 1 करेगा। चलिए मैं कुछ डाल देता हूँ और चेक करता हूँ। तो देखिए अब कि 1 पिक किया, फिर मैंने इस पर चेक किया तो फिर बिग किया, स्मॉल किया, बिग किया, स्मॉल किया, तो ऐसे ही पिक करेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो क्या वैल्यू पिक कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। उसको हम टोस्ट शो करा देंगे। और मैं यहाँ पर कुछ पीरियड नंबर डाल देता हूँ, और जब आप चेक करेंगे तो उसने 0 किया है, 0 पे वो बिग शो कर रहा है। तो हमारे अगर लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो जब वो 0 है तो वो बिग हमारा टेक्स्ट हो जाए, तो सेम वही हो रहा है। यहाँ पर हमने चेक किया, वो 1 जब जो करा तो स्मॉल पिक कर रहा है। हम देखेंगे कि जब वो 0 नहीं पिक किया इसका मतलब उसने 1 पिक किया है तो स्मॉल करा। तो मैं इन सभी ब्लॉक्स के बारे में आपको समझा देता हूँ बारी बारी करके।
तो हमारा जो यहाँ पर पहला ये ब्लॉक्स है, इसमें क्या होगा कि जब एडिट टेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं फिल की जाएगी, मान लो यूज़र ने कुछ नहीं फिल किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर यूज़र ने कुछ फिल नहीं किया, फिर हमने चेक पे क्लिक किया तो उसको बता रहा है कि इंटर पीरियड नंबर, मतलब आपने पीरियड नंबर चूज़ नहीं किया है। तो वही हमने यहाँ पर लगाया भी है कि एडिट टेक्स्ट अगर वो खाली रहेगा तो एक टोस्ट शो कर दे जो हो इंटर पीरियड नंबर, यूज़र को बताएगी पीरियड नंबर। अगर वो कुछ फिल कर दे एडिट टेक्स्ट में, या फिर उसने पीरियड नंबर डाल दिया, जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, तो नीचे वाले ब्लॉक्स हमारे एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए हम अगर इसमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये वाला क्या करेगा कि ये वाला ब्लॉक्स ये करेगा कि पहले हमारे लाइनर बिग स्मॉल जो है उसे विजिबल कर देगा, क्योंकि हमने पहले से उसको इनविजिबल किया है या गोन किया है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और इस टोस्ट हम डिलीट कर देंगे। और अगर आप ये देखेंगे तो वो क्या करे कि BS की वैल्यू सेट कर दे किसी रैंडम वैल्यू से, 0 या 1 के बीच में, मतलब चाहे वो 0 करे चाहे 1 करे। जब हमारी ये BS की वैल्यू सेट हो जाएगी तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि BS की वैल्यू है क्या। अगर BS की वैल्यू 0 हो, मान लो अगर BS की वैल्यू 0 हो तो हमें टेक्स्ट व्यू को सेट कर देंगे बिग से। अगर BS की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब BS की वैल्यू 1 है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। आप एक तरीके से और बना सकते हैं अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा। इफ ट्रू देन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अगर आप इफ़ और एल्स से नहीं बनाना चाहते, आप इफ से भी बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, वही चीज़ होगी, बस हमारे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर अगर वो BS की वैल्यू 1 हो तो बिग होगा, अगर BS की वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, फिर ये वाला ब्लॉक हमारा हो जाएगा। जब BS की वैल्यू 1 होगी तो वो स्मॉल पिक कर लेगा। ये भी हम चेक कर देंगे रन करके। तो हमने एक नंबर यहाँ पर सेट कर दिया, चेक कर देखिए फिर भी हमारा ये वर्क कर रहा है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे करें। और मैं यहाँ पर थोड़ा और इसका UI थोड़ा सही कर दूँगा। कार्ड व्यू को हम एक कॉर्नर रेडियस भी दे देंगे, या हम लाइनर को एक कॉर्नर रेडियस दे देंगे उसके, जिससे वो लाइन दिखे। स्ट्रोक दे देंगे उसके लाइन में 5 का। स्ट्रोक कलर हम कर देंगे इसका ये, और बैकग्राउंड कलर वाइट। लाइनर 3 सेलेक्ट कर देंगे। तो इसका UI हमने ऐसा कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और हम एडवांस बनाएं, इसका UI फ्लोटिंग वाला बनाएं और उसका बैकएंड भी आपको समझाएं, तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो हमें आप जो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। फिर वहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा फ्री में, आप जाके डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।